वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। कर दे बेड़ा पार, ब्रज के नंद हो नंद कुमार। हम आए तेरे द्वार, भजे जा राधे राधे। ब्रज की आप बड़ी सरकार, भजे जा राधे राधे। तेरे आगे सब बेकार, भजे जा राधे राधे। ब्रज का भाग्य तू दे संवार, भजे जा राधे राधे। खतरे में आई नारी और चीर खिंच रहा भारी, सो गई अंधी धृतराष्ट्र सरकार, भजे जा राधे राधे। अरे चीर बढ़ा दे रे कृष्ण कन्हैया, लाज द्रौपदी डूब रही। और अंधी है धृतराष्ट्र, हसनापुर की सत्ता, आंख बंद कर घूम रही। अरे कर दे बेड़ा पार, बांके बिहारी सरकार। अरे तेरी कर दूं जय जयकार, भजे जा राधे राधे। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते। नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं, मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय, सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश। बैसाख महीना पड़ा हुआ, नहीं कोई किसी की साख। दाव पे चढ़ गई द्रौपदी और चीर खिंचा महाराज। लाज बचाओ द्रौपदी और ये कौरव सरकार। आंख मीच कर बैठी है और खिंचा चीर दरबार। बड़े दरबार में इस द्रौपदी का चीर खिंचता है। शाम से देखा नहीं जाता राजा, आंख मीच लेता है। अंधा है ये राजा, नाम है धृतराष्ट्र, पुत्र इसका दुर्योधन है। और जिसमें है कुवासना ही भरी हुई। और दरबार में चीर खिंचे नारी, और द्रौपदी का चीर खिंच रहा दुशासन। और कैसी है ये तैयारी, सारी धर्म नीतियां सब औरत रखे ताक पे जाए।
और कृष्ण सुदर्शन चलेगा, अब कोई बच नहीं पाए। दानवता हारेगी सारी, हारे कौरव सरकार, और चीर खींच नहीं पावे को भी, और द्रौपदी की लाज कृष्ण के हाथ। अरे खींचे खींचे रे दुशासन, मारो चीर, बचा ले अब गिरधारी। अरे 5 गांव नहीं मिले रे पांडव को, और आफत आई भारी, और मास बैसाख पड़ो यो दुर्योधन दुराचारी। और इसके पिता अंधे धृतराष्ट्र, और धूम मचा रही कौरव सरकार, अपनी जय जयकार लगावे, और हाथ डाल दिया नारी। अरे अब तो लाज बचा लो मोहन, याद करे द्रौपदी गिरधारी। अरे खिंच गयो देखो मारो चीर, कोई काम नहीं आयो यहाँ पर, फूट गई रे तकदीर। अब घर नहीं आओगे सांवरा, तो हंसी करेंगे लोग। इस कारण जल्दी गोलोकन और कृष्ण देव अब छोड़। अरे राधा ताना बना दे, और मोहन बनो बना, तो ये ताना बाना बन दो जाए। अरे सरे बजारे चीर खिंच रहा, और सत्ता रही मुस्काए। अरे कहाँ भाग रहा है दुर्योधन, कहाँ भागे दुशासन जाए। चीर अब नहीं खिंचेगा ताय, कोई खींच नहीं पायो चीरयो, थक गए हाथ दुशासन। अरे कैसो अंधो शासन है यो, धृतराष्ट्रों को शासन देखो, अंधी है सरकार, और करा रही अपनी जय जयकार। अरे द्वापर युग में धमा चौकड़ी, हतनापुर में भारी। अरे तो चक्र चलो कृष्ण को, सारी कौरव सेना हारी, और द्रौपदी बचा दियो रे चीर। धन्य धन्य श्री कृष्ण आप, और बदली मेरी तकदीर। अरे नहीं खींच पायो साड़ी दुशासन, और कृष्ण कृपा हुई धीर। कृष्ण कृपा हो गई द्रौपदी, और लाज बचा दी रे नारी। अरे ऐसे शासन करने की ये कैसी है तैयारी, भैया डूबे धृतराष्ट्र सरकार। शाप दिया जब द्रौपदी, अंधे अंधा होए, अंधा राजा है भारत का, अंधी सत्ता होए। इस अंधे को दिखे नहीं कुछ, और पुत्र करे क्या काम, साड़ी खींच रहे नारी की, ये सत्ता है बदनाम। अरे नारी चीख रही है भैया, और कृष्ण सुन रहे वो करुण पुकार। हाहाकार मचोरे भूतल, और कृष्ण हो गया भू अवतार। साड़ी खींच न पायो दुर्योधन, और दुशासन सब गए हार। पूरी कौरव सेना हारी, हार गई धृतराष्ट्र सरकार। कैसा योग नारी अपमान का, नारी शक्ति रहे पुजाए। नारी लाज बचाने गोविंदा द्वापर युग में प्रगटाए। हतनापुर में महाभारत था, और सत्ता के लिए युद्ध हवाए, और विश्व विजेता सेना लाया, दुर्योधन ने लई बुलाए 18 वक्षोणी सेना। और देखो महाभारत रचवाए, और ऐसो महाभारत रचवायो, हंसे कृष्ण और पांडव जाए। तू क्या खींचेगा द्रौपदी की साड़ी, साड़ी हाथ लगा नहीं पाए। ऐसी इज्जत खींचेगी तेरी, और सत्ता तेरी कोई बचा न पाए। हार जाए धृतराष्ट्र यहाँ पर, हारे दुर्योधन सरकार। कौरव सेना हार जाएगी,
होगी पांडव की जयकार, धर्म क्षेत्र बन जाएगा भारत। अरे नारी का लग गया अब श्राप, इतने पाप बढ़ गए धृतराष्ट्र के, अब कोई बचा नहीं पावे आप, ऐसी सत्ता हारे रे भैया, ये तो है धृतराष्ट्र सरकार, अंधों की सरकार यहाँ पर, अंधे सारे हैं बेकार। अंधा है दुर्योधन देखो, अंधा शकुनी व्यापक चाल, लंगड़ी चाल चल रहा शकुनी, और भीषम पिता गति व्यापक पाए, मौन खड़े हैं द्रोणाचार्य और महाभारत का युद्ध दिखाए। सत्य यहां पर कोई न भूले, सब झूठन के साथ सारे बड़े बड़े ब्रह्मवेता, कर्ण, भीष्म, द्रोण, सारे 18 अक्षौणी सेना कौरवों के समर्थन में खड़ी हुई थी। झूठ का साथ भारत में भी द्वापर में भरपूर हुआ, और श्री कृष्ण ने गीता सुना दी, सारा मद ही चूर हुआ। मदांध था धृतराष्ट्र ये अंधा राजा, और जिसने महाभारत करवा डाला, और भारत में भगवान प्रकट गए और धर्मराज बनवा डाला। अरे पाप की सत्ता डूब गई और डूबी कौरव सरकार, और कृष्ण सुदर्शन चला वहां पर, पांडव की जय जयकार, पांडवों की जय जयकार हो गई। 5 अक्षौणी सेना विजय रही द्वापर युग में, और 18 अक्षौणी सेना और चीर खींचने वाले जो भाग गए हैं, भाग भाग कहां जाएंगे, जहां भी भाग कर जाएंगे श्री कृष्ण पकड़ के लाएंगे, इस कड़ा दंड देंगे उनको जो नारी चीर खिंचाएंगे, अब की बार नहीं चले यहां पर, जेल जाल में जाएंगे, कड़ा दंड मिल जाए उनको, और पाखंडी चल पाएगा, जो भी खींचे चीर द्रौपदी उसको मजा चखाएगा। कृष्ण गोविंदा बोल रहा है, और सारी साख हटा देंगे, ऐसी साख क्या साख यहां पर बैसाखों गति बना देंगे। नारी का शोषण होता है श्री कृष्ण से देख न जाए, अब तो हो भारी प्रकोप और सत्ता अल्टा पलटा जाए, पलटे में जावेगी सत्ता, खड्डा कड्डम खड्डा जाए, जो खड्डा दूसरे के लिए खोदे उसका खड्डा खुद जाए। बोले यदुनंदन व्यापक तन, चलो अर्जुन रहो सवार, पीछे रथ में बैठो तुम भी, कृष्ण सारथी रहे सवार। ये तो है वैशाख महीना, और आर्य बुला रहे अब परशुराम, परशुराम व्यापक गति देखो, कोड़ा धामा धूमी धाम, धामा धाम करो भैया, और नारी का बढ़ जाए सम्मान, नारी के तो चीर खिंच रहे, ऐसी सत्ता काम तमाम, डूब जाएगी सत्ता वत्ता, नहीं चले अब ये सरकार, और अंधी है सरकार यहां पर, हतनापुर का ये दरबार, 18 अक्षौणी सेना हारेगी अब की बार, और जीतेंगे पांडव भैया, और होगी कृष्ण की जय जयकार। भगवान कृष्ण ने कहा नारी का अपमान भगवान कृष्ण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, हे धनंजय, हे ब्रह्मवेताओं, भारत में जब जब भी नारी का अपमान हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और भगवान कृष्ण का अवतार होने के बाद वो सत्ता धृतराष्ट्र की डूब गई, हस्तिनापुर में डूब गई, और मर गए कौरव सारे, अपने आप मद में डूबे थे, और 100 पुत्र बेचारे, और दुशासन ने खींचा चीर, और चीर नहीं खींच पाया, और महाभारत परिणाम द्रौपदी देखो सामने। यदि द्रौपदी का चीर नहीं खींचता तो दुर्योधन की सत्ता और धृतराष्ट्र की सत्ता नहीं जाती, सारे पुण्य खत्म हो गए। खिंचा नारी का चीर, कैसा भी युग हो, नारी हो अपमान तो फूट जाए तकदीर, तो चाहे सतयुग त्रेता द्वापर या कलयुग भी हो, गर नारी का चीर खिंचे तो वह सत्ता क्षय हो। और जब लूटी रावण जानकी तो फूट गई रे तकदीर, और रामचंद्र के तीर से रावण छोड़ शरीर, रावण का शरीर छूट गया, वहां भी नारी का अपमान हुआ, और द्वापर में भी नारी का अपमान हुआ, और नारी का अपमान सतयुग में भी हुआ था। उत्तानपाद राजा थे, उनके 2 रानियां थी, अनीति और सुनीति। अनीति
जाल रस्सी थी और सुनीति को और ध्रुव को धक्के देके बाहर निकाल दिया। कव्वे उड़ाने लगी ध्रुव की माता सुनीति, लेकिन नारद ऋषि आ गए और दिया ब्रह्म का ज्ञान, और ध्रुव बालक जपने लगा नारायण का नाम। तो ध्रुव लोक चमक गया भैया, हरा उत्तानोपाद, और ऐसी शक्ति प्रगटी भारत और ध्रुव बने महाराज। तो वहां भी नारी का अपमान हुआ। तो जहां नारी का अपमान होता है वहां महाभारत होता है, और उस सत्ता का ही पतन हो जाता है जो नारी का अपमान करने में व्यस्त रहते हैं। और जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता आशीर्वाद देते हैं। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। इसलिए इस भारत देश में कोई सा भी युग हो, कोई सी भी सत्ता हो, उसे नारी का सम्मान करना चाहिए। और नारी का अपमान किया तो उसका श्राप भोगना पड़ता है, और ये श्राप भोगना पड़ेगा भैया। अरे कोई बचा नहीं पावेगा। नारी इज्जत लुट गई भारत तो कृष्ण वो सत्ता हटावेगा। ऐसा होवेगा महाभारत कौरव हार हूर जावेगा। और नहीं चले हतिनापुर सत्ता ताज यहां गिर जावेगा। और अंधा ये धृतराष्ट्र यहां पर राज चला नहीं पावेगा। दुर्योधन भी हारेगा और सेना सभी मरावेगा। सब कुछ हट जावेगा, इसका कोई वंश नहीं बच पावेगा। नारी का अपमान किया तो श्राप यहां लग जावेगा। तो नारी का श्राप, द्रौपदी का श्राप महाभारत का कारण बना, और पूरी कौरव सरकार, धृतराष्ट्र सरकार हस्तिनापुर में जाती रही। नाम निशान लेने वाला कोई नहीं बचा। इतना घमंड, इतनी शक्ति, 18 क्षोणी सेना थी, पर नारी का अपमान करे तो देखो पाताल ने सब गई। तो नारी का अपमान नहीं, और किसी युग में होना चाहिए। और नारी का उत्पीड़न हो तो लाज बचाना ही चाहिए। लाज बचाते हैं श्री कृष्ण, उनकी वंदन करना चाहिए। और भारत की रक्षा में हमको नमन उन्हें करना चाहिए। माता भारत माता देखो नारी का ही रूप, नारी का वंदन, उसकी रक्षा हमको करना चाहिए। तो ये राष्ट्रभक्ति है, ये भारत भक्ति है। भगवान भी बाद में आते हैं, पहले भारत है, और ये हमारी भारत माता है। और इसकी लाज बचाने का कर्तव्य, भारत की गोद में अवतार जन्म लेते हैं, और सारे अवतार भारत माता की गोद में जन्मे। पहला अवतार राम अवतार था, दूसरा अवतार कृष्ण अवतार था, 24 अवतार थे। सभी धर्मों के अवतार भारत में जन्म गए। 24वें तीर्थंकर हो गए, 10 जगत गुरु बन गए। बड़े बड़ी शक्तियां यहां पर जन्म गई, और कलयुग में भी जन्म ले रही है। तो कलयुग हो या कल की अवतारा, देखा नारी अपमान सवारा। हतप्रभ रह गए कल की अवतार भी, देखा नारी अपमान। अरे कोई सी भी सत्ता हो उसे बचा नहीं सके भगवान। हार जाए वह सारी सत्ता जो नारी अपमान करे। अब प्रकोप भगवान का होगा, और जिसने अपमान किया वह स्वीकार करे। तो नारी तांडव चले यहां पर, नारी श्राप जब लगा हुआ। और नारी शक्ति बड़े भारत में, और श्री कृष्ण यहां खड़ा हुआ। और कलयुग में कल की अवतार का, और देखो रूप ये बड़ा हुआ, और सारे कलंक हटा देगा। ये कल की अवतार यहां खड़ा हुआ। अरे कलयुग में भी महाभारत है, और मंगल अंगारक योग बने, और बृहस्पति जगे वृष राशि में। तो देखो बेल पे नंदी चले, तो नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान होंगे 1 मई को, अंगारक योग में होंगे। तो तीसरा नेत्र नहीं खोल दे, लगता ऐसा था। अरे कामदेव को भस्म करे, चाहे कहीं भाग कर जाए दुनिया के किसी कोने में। अरे भागे दुशासन जाए, भस्म करेंगे महादेव। योग पड़ गया आए तो भस्म होएगा कामदेव। और
जो खींचे अब चीर, फूट जाएगी उस सत्ता की कलयुग में तकदीर। क्या से क्या क्या हो गया, अरे बढ़ गए इतने पाप, अरे फिर भी बिल्कुल अफसोस नहीं है, मिला नारी का श्राप। तो सबसे बुरा श्राप नारी का, जिससे बचा नहीं है कोई। नारी श्राप दिया दुर्योधन धृतराष्ट्र दुशासन, तो सत्ता ही क्षय हो। तो द्रौपदी के श्राप से कौरवों की सत्ता समाप्त हो गई, जानकी जी के श्राप से रावण की सत्ता समाप्त। और कलयुग में नारी पर प्रकोप करने वालों की सत्ता समाप्त होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि नारी मात समान है, नारी ही भगवान। नारी की गोदी में जन्म लेते भगवान। तो जिसकी गोद में भगवान का जन्म होता है, भारत का जन्म होता है, भारत माता की गोद में बड़े बड़े अवतार आते हैं। उस देश में यदि नारी का कोई अपमान करे और भाग जाए इधर उधर, तो भागने वाले भाग जाएंगे, सबको भागना पड़ता है। और सत्ता का जब नशा नशा भाई, जब राजा पर चढ़ता है, उल्टे सीधे काम करे भाई। और जब देखो भूत उतरता है, उतरे ऐसा भूत यहां पर, और जो सत्ता पे चढ़ता है, चढ़ गयो कालो भूत, सत्ता पे चढ़ गयो कालो भूत। अरे ऐसो चढ़ियो रे बजरंग, अरे घोटा दे रे जो हो कपूत। अरे मंगलवार पड़ियो रे बजरंग, अरे जो करे नारी अपमान, अरे घोटो घुमा दे रे हनुमान। कलयुग में भी जो नारी को कर रहे हो यो अपमान, अरे चारों युग में तू ही पुजावे, अरे महावीर हनुमान तेरो घोटो घूमो जाए। त्रेता में तेने घोटो घुमायो, रावण गयो घबराए। अरे राम मुद्रिका दी नारी सीता को, और लंका दई जलाए, पाप की लंका दे अब जलाए। अरे भाग गयो देखो खरदूषण, और भाग गए रे सब पापी। और आंख में चली राजा ने भी नहीं देखी ये झांकी, कैसो खिंच रहे नारी चीर। हनुमान को घोटो घूम्यो, फूट गई रे तकदीर। अब तो आगे चले नहीं रे भाई, अब तो आवे रघुवर वीर। आए असली कलयुग राम, ये अवतार है उनका, और बदल दे ये सब शान। और राज ताज सब बदल जाएंगे, बोले कल की भगवान, बड़े भारत नारी की शान। नारी पर कोई करे प्रकोप तो आगे नहीं चल पावे, जो ऐसे पापी को बचावे उसकी सत्ता ही हट जावे रे, बोले कलयुग में हनुमान। अरे द्वापर में तो कृष्ण बोले थे, कलयुग बोले हनुमान। उत्तर दक्षिण में सब जगह हो जावे रे घमशान, घोटो घूमे गोरे हनुमान। तो हनुमान का घोटा घूमा, हार गई सरकार, और नारी की भारत में फिर हो गई जय जयकार। लाज बचा दी बजरंग बली ने, और हट गए सारे पाप, और जितने पापी जगत में हो गए सारे खाक। बंटाढार हो उनकी नीति, बंटाढार हो पाप, और भारत वाले मौज करेंगे। और राम जाप गति जाप, राम नाम का जाप होगा, और भारत में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो नारी होगी। और उस नारी के सम्मान में पूरा भारत झुक जाएगा, क्योंकि हनुमान वाणी की समाणी। गण गैया दास दाम दाम धाम धरन धम हो ससा भो भो हो ससी अदा दा दा गदा दा माना दा दा साम सर सरिय टटाम जा जरिय दा दाम नाम साम अमृतांजनम माम जानकीम जान जाम जान जान जियान धाम धरन धर अतुलिताम धाम धाम अतुलितम
शांतम 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 अंगारक योगम महायोगम प्रागट्यम वैशाख मास रवि सर्वशक्ति व्यापकम मंगलवार अनुसंधानम महावीर बजरंग बली मनसा पूर्णम पंचमुखी उम्मेदपुर सर्वशक्तिदायकम वरदायकम स्वाहा राक्षस शक्ति नेशनाबूदम सर्वशक्ति राम राज्य अभिषेकम राम राज तिलकम नारी अपमान भक्षते भक्षते भक्षाय सर्वशक्ते रक्षते दानव शक्ति भक्षते भक्षते अखंड रूपम चक्रम सुदर्शनम चलम राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। राम चक्र जल गया यहां पर और हट गए सारे पाप, और जिसने नारी चीर खींचा वो सारे हो गए खाक। साफ हो गई सत्ता सारी और हुआ राम का जाप, राम राम भारत में हो गया बाकी सारी सत्ता खाक। ऐसा होने वाला है जब नारी होए अपमान, नारी के सम्मान में बोल रहे हनुमान। ये तो कीसवाणी है जो आई नारी के खातिर, और राम मुद्रिका लेकर लंका कूदे बजरंग 7 समंदर। हनुमान जी 7 समंदर कूद गए थे, तो कलयुग में भी कूदेंगे और संसार में वो रावण कहीं भी छुपा हुआ हो, कलयुग में उस रावण का पतन होएगा। पतन होएगा भारी, कड़ा दंड उसको मिल जावे जिसने नारी शक्ति चीर खींच ली सारी। तो नारी का अपमान बुरा है और नारी से मांगो अब क्षमा, वरना काम तमाम होएगा। बोले बजरंग राम रमा, तो राम रमापति जय बजरंगी बोल गए खुद ही बजरंगी। और सर्वशक्ति वैभव गति पावे जो नारी पर हाथ उठावे। अंगारा किए योग भवानी अंगारा बनकर बजरंगी, और सूरज जैसे गाल दबावे, जैसे सूरज को गाल में दबा लिया था हनुमान जी ने, ऐसे उस नारी पर हाथ उठाने वाले सभी सत्ताधारियों को हनुमान जी गाल में दबा लेंगे, दबा लेंगे, दबा लेंगे, चबा लेंगे, मजा लेंगे। ये बजरंग हैं, पसीने भी छुड़ा देंगे। तो बजरंग बली ने जो निर्णय कर लिया वो बड़ा विचित्र होगा और भारत के लिए शुभ होगा, नारियों के लिए शुभ होगा, और नारी पर प्रकोप करने वालों के लिए बड़ा शुभ होगा। ये योग पड़ा है भारत में, ये योग पड़ा है पृथ्वी पर। ये योग मिटिया मेट करे जो करे नारी प्रकोप अब पर। तो नारी करे प्रकोप पतन हो ही जावे, और जो नारी सम्मान में जय जय गावे। नारी नव दुर्गा जनक जानकी मानो, नारी राधे रानी शक्ति को मानो। नारी लक्ष्मी गायत्री उमा भवानी, नारी बने अब भारत की महारानी। महाराज लुढ़क कर डूबे जावे अत काला, बोली नारी शक्ति बोले बजरंग लाला। तो नारी के सम्मान में बोल गए हनुमान, भारत का कल्याण हो, बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने और शक्ति कृपा हो जाए, भक्ति भारत को मिले और राम राज हो जाए। बोलो जय श्री राम।